जय श्री राम। राजा नल और दमयंती का आगे का किस्सा। अब राजा नल अपनी राजधानी में पहुंच गए हैं। सभी नागरिक, साधारण प्रजा और मंत्रिमंडल के लोग राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रोमांचित शरीर से हाथ जोड़कर राजा नल से निवेदन किया, हे राजेंद्र, हम लोग आपके बिना दुख से बहुत दुखी थे। अब आप आ गए तो हमारे दुख का छुटकारा हो गया और हम सुखी हो गए हैं। हम जैसे देवता इंद्र की सेवा करते हैं वैसे ही आपकी सेवा करने के लिए हम सब आए हैं। घर घर आनंद मनाया जाने लगा। चारों ओर शांति फैल गई। बड़े बड़े उत्सव होने लगे। राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलवाया। राजा भीम ने अपनी पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया। दमयंती अपनी दोनों संतानों को लेकर महल में आ गई। राजा नल बड़े बड़े आनंद के साथ समय बिताने लगे। राजा नल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वे धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे और पहले भी करते थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की। बृहदशव जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अब मैंने तुम्हें नल और दमयंती का किस्सा बताया है, ये असली की बात थी। तुम्हें भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा राज्य और सगे संबंधी सभी मिल जाएंगे। राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल ले लिया था। उसे अकेले ही सब दुख भोगना पड़ा, परंतु तुम्हारे साथ तो तुम्हारे भाई हैं, द्रौपदी हैं और बड़े बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण हैं। ऐसी दशा में शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है। वे तो देखो बिछट भी गए थे, दोनों थे तब भी, और संसार की स्थितियाँ सर्वदा एक सी नहीं रहती। यह विचार करके भी उनकी अभिवृद्धि और ह्रास से चिंता नहीं करनी चाहिए। नागराज, करकोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण की यह कथा कहने सुनने से कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्यों को धैर्य मिलता है। तो ये कलयुग की कथा है, इससे सुनने से पापों का नाश होता है। और इस कथा को पूरा सुने, लंबी थी तो ये मैंने कई भागों में नल दमयंती का किस्सा के नाम से वीडियो में डाल रखी है। तो अगर अच्छा लगे तो सुनना चाहिए और इसको सुनने से हमें पुण्य मिलता है, पापों का नाश होता है। तो ये थी नल दमयंती और कैसे कलयुग नल के ऊपर प्रभावी हो गया था और नल को कितना दुख भोगना पड़ा, नल दमयंती को, तो उसके ऊपर ये कथा है। जय श्री राम सभी को।